students, this is Seema, your English teacher. So students, I am back again with the same chapter, with the chapter 3. Okay, so I am going to continue the rest part of the story. So listen it and try to understand it. I already explained that Pati, the grandmother, invented a oil, okay, which can grow hair even on bald head. तो वो उसने एक ऑयल इन्वेंट किया था, जो ग्रैंड लेडी थी, ग्रैंड मदर थी, उन्होंने एक ऑयल इन्वेंट किया था जो यहाँ तक कि जिसके सर पे बाल नहीं होते उस पर भी उगा सकते हैं. फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी जो एक जंगल में थी. तो ये लोग वहीं गए थे. साथ ही साथ कोई उनका ये आइडिया, ऑयल वाला आइडिया चुराना चाहता था. तो लेट्स सी उनका जो जंगल में, फॉरेस्ट में जाने वाला जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था. आई एम गोइंग टू रीड इट एंड एक्सप्लेन इट. जस्ट लिसन द स्टोरी एंड enjoy it. The Vankosi Mosi forest was full of the most amazing sights. What was the name of the jungle? The name of the forest was Vankosi Mosi. बहुत ही amazing था, हैरान कर देने वाला था. Once Pati and the children had mastered the art of staying on the wild ponies, they were able to admire the colorful mushrooms as large as garden umbrellas, the flowers which looked like translucent balloons. बेसिकली पाती और जो बाकी दो चिल्ड्रन और जो उसकी हेल्प के लिए थी, वो लोग सब लोग पोनी, यहाँ पे पोनी मीन्स बेसिकली जंगली घोड़े के ऊपर वो जब उन्हें लगा कि अब वो बैलेंस कर सकती हैं. पहले तो वो परेशान हो रहे थे कि हम कैसे ट्रैवल करेंगे, लेकिन अब जब वो उन घोड़ों के ऊपर बैठ चुके थे और अपने आप को मैनेज कर पा रहे थे, तो वो इस फॉरेस्ट की को एडमायर करने लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल मशरूम्स थे. इतने बड़े बड़े मशरूम्स थे, ऐसा लग रहा था कि एक बड़े बड़े अम्ब्रेलाज हैं. फ्लावर्स थे जो दिखने में ट्रांसलूसेंट थे. ट्रांसलूसेंट मीन्स क्लियर इनफ टू लेट लाइट पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट. इतना साफ था कि उसमें से जो लाइट की रोशनी थी आर पार हो सकती थी, लेकिन बिल्कुल भी वो पारदर्शी नहीं था. ठीक है. और बुशेस झाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं. उन झाड़ियों पे बेरीज़ लगी हुई थी अलग अलग कलर की, पर्पल, ब्लू एंड रेड, और इतनी हैवी और इतनी जूसी थी कि वो आगे की तरफ झुकी हुई थी. Staying on the ponies with their entire luggage strapped onto their backs was not an easy job. सभी लोग जब फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे थे तो सब भी अपना थोड़ा थोड़ा सामान अपने बैग में लेकर आए थे और उन्होंने अपनी पीठ पर टांगा हुआ था. एक तो जंगली घोड़ों के ऊपर बैलेंस कर पाना, दूसरा बैग को संभाल पाना बहुत इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था. विदाउट राइन्स एंड सैडल्स, Pati and the children seemed in danger of sliding off with every bumpy step. तो एक्चुअली उनके पास प्रोफेशनल जो घोड़े को पहनाने के लिए उसके ऊपर होती हैं चीज़ें, वो सब नहीं थी. जो एसेसरीज़ होती हैं, घोड़े की एसेसरीज़ होती हैं, वो उनके पास नहीं थी. तो उनको पकड़ने के लिए, घोड़े को संभालने के लिए भी कुछ नहीं था. तो उन्होंने उसको कैसे पकड़ा हुआ था? उन्होंने जो घोड़े के सिर के ऊपर जो बाल होते हैं उससे उसको संभाल रखा था. ठीक है. और जो पाती ने उस पर ऑयल भी यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से वो ऑयल थोड़े उसके जो हेयर थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो इतने ईजिली टूट नहीं सकते थे. You are a genius, Pati. Your idea of making a concentrated version of Wonder Grow supersonic hair tonic to apply to the pony's manes was absolutely brilliant. Damu wished he had thought of the idea himself. दामू ने अप्रिशिएट किया पाती को कि आप बहुत ही जीनियस हैं, जो आपके दिमाग में ये जो सुपरसोनिक ऑयल है इन घोड़ों के बालों में अप्लाई करने का आइडिया आया. अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनके बाल
कमज़ोर होते और वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हम गिर जाते। नाउ दैट द मेन्स आर वेल ऑयल्ड दे वोंट ब्रेक एट द स्लाइटेस्ट टग, दैट वुड बी डिज़ास्टर्स वुडंट इट। अब वो उनके बाल जो हैं वो नहीं टूटेंगे और हम इजीली चले जाएंगे, लेकिन अगर टूट गए तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा, डिज़ास्ट्रस हो जाएगा। ओके, so next, yes, if you loosen your grip on their mace just because chunks of it break off in your hands, you could end up flat on your nose in a bed of poison ivy or get thrown up on a tree next to hive of a behemoth bees that could sting you to death। पाती ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, बट आप घबराना नहीं। अगर उसके थोड़े बहुत बाल टूटकर आपके हाथों में आ भी जाते हैं तो आप घबराना नहीं तो क्या होगा, आप घबरा जाओगे और वो जो घोड़ा है वो भी घबरा जाएगा। तो हो सकता है कि वो तुमको ज़मीन पर गिरा दे या फिर तुमको झटका देकर ऊपर की तरफ फेंक दे। अगर ऊपर गए तो वहाँ पे मधुमक्खी आपको डंक मार सकती हैं, और अगर आप नीचे गए तो आपको चोट आ सकती है और आपकी नोज़ भी फ्लैट हो सकती है। दिस फॉरेस्ट इज़ डेंजरस प्लेस, पाती वॉर्न देम। पाती ने उन्हें कहा कि ये जंगल बहुत ईजी नहीं है, बहुत डेंजरस है, ख़तरनाक है। आई मेड अ कंसनट्रेटेड वर्जन ऑफ वंडर ग्रोस सो दैट आई कुड कैरी इट इन वन टाइनी बॉटल स्मॉल इनफ टू बी टग्ड इनटू द पर्स एट माई वेस्ट। मैंने ये जो कंसनट्रेटेड वर्जन ऑफ वंडर ग्रोथ ऑयल बनाया है, ये मैंने एक छोटी सी बॉटल में रखा हुआ है, जो कि मेरी कमर में जो पर्स है उसमें ईज़िली आ सकता है। इट्स एक्सट्रीमली कंसनट्रेटेड बेसिकली लिक्विड नहीं होता है, बहुत ही थिक होता है, मतलब इसमें बहुत ही थिक होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा कुछ मिलाओगे तभी ये एक लिक्विड का रूप लेगा, नहीं तो थोड़ा सा ये थिक होता है। दैट्स वाई इट लुक्स लाइक डार्क चॉकलेट, ये बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि चॉकलेट का कोई टुकड़ा है। आई हैड टू यूज़ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन ईच पोनी, लुक द बॉटल इज़ स्टिल ऑलमोस्ट फुल। इतना थिक है, इतना गाढ़ा है कि मैंने बहुत थोड़ा सा ही हर घोड़ों के ऊपर अप्लाई किया है, और तुम देख सकते हो कि मेरी बॉटल जो है ये अभी भी ऑलमोस्ट भरी हुई है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही मैंने इसका यूज़ किया है। इफ़ यू आस्क मी, दिस कंसनट्रेटेड वर्जन मेक्स हेयर ग्रो एट अ रियल सुपरसोनिक स्पीड, विक्स इंसिस्टेड। विक्स ने कहा कि क्या ये जो ऑयल है ये बालों को बहुत जल्दी स्पीड में बड़ा भी कर सकता है। आई थिंक माई पोनीज़ मेन इज़ लॉन्गर ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि जो मेरे ये जो घोड़ा है इसके बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं। When we started off, I could barely cling on and now look, ठीक है। उसने कहा जब मैं इसके ऊपर बैठा था तो बहुत ही मुश्किल से मेरे हाथों में आ पा रहे थे, लेकिन अब देखो, अब इसके बाल काफ़ी घने और लंबे हो गए हैं, ये इजीली मेरे हाथों में आ पा रहे हैं। ही ब्रोक ऑफ मीन्स स्टॉप स्पीकिंग, एक अचानक ही विक्स ने बोलना बंद कर दिया, वो चुप हो गया, क्योंकि हिज पोनी सडनली बग्ड, pawed the air with its front legs, kicked up its hind legs like a donkey, and settled down with a thump that made Vic's teeth rattle। अचानक ही उसने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि जो उसका घोड़ा था उसने अपने पीछे वाले पैरों को बहुत ज़ोर से आसमान में झटका दिया। बग्ड मीन्स किक्ड इट्स बैक लेग्स इन द एयर, पीछे वाले पैरों को ज़ोर से झटकना, ठीक है, और आगे वाले पैरों को उसने झुका लिया। अब जो विक्स था वो डिसबैलेंस हो गया था, क्योंकि वो घोड़ा एकदम से थक के नीचे बैठ गया था, और उसकी वजह से विक्स को लगा कि कहीं ये मुझे गिरा ना दे, और अगर वो गिर गया तो उसको चोट आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप हेयर। in my next video I am going to complete the next of the story। okay, so thank you, enjoy and take care of yourself।